जय हिंद। स्वागत है आप लोग का अपना चैनल जेके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के महाजनपद काल से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं, तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस चैप्टर से। अगर इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो आइए करते हैं शुरू। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर सी 600 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 600 ईसा पूर्व में। फिर नेक्स्ट है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो बुद्ध के समकालीन थे अजातशत्रु और प्रसेनजीत। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 है सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3 में। एक अजातशत्रु और प्रसेनजीत थे बुद्ध के समकालीन। फिर नेक्स्ट है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राजाओं का उदय का मुख्य कारण क्या था? 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राजाओं के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग के कारण। फिर नेक्स्ट है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवंती के राजा के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा अवंती के राजा के लिए। फिर नेक्स्ट है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिशुनाग ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा शिशुनाग ने। फिर नेक्स्ट है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार ने। फिर नेक्स्ट है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध सम्राट में नहीं किया? शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी काशी का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा काशी का। फिर नेक्स्ट है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अजातशत्रु ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु ने। फिर नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है, पुराने एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदरथ ने की। ये सही है। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वछत्रांतक एवं इकराट की उपाधि धारण की। ये भी सही है। गिरिवर्ज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रम से इसकी 4 राजधानियां थी। ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से राजवंशों में किस एक का शासन था? तो यह था नंदवंश का शासक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा नंदवंश का शासन था। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? तो यह था मगध। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा मगध था। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो एक में है खरोष्ठी लिपि का प्रचार, ये भी माना जाता है भारत पर ईरानी का आक्रमण। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ये भी माना जाता है। ईरानियों की छात्र प्रणाली का प्रचार, ये भी माना जाता है। घंटा आकार का गुंबज की कला का प्रचार, ये भी ईरानियों का आक्रमण का ही माना जाता है। स्त्रीय अंग रक्षकों की नियुक्ति, ये भी ईरानियों
के आक्रमण का ही माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये प्रभाव नहीं था, उसने भारत को यूनान का रियासत बनाया। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मगध में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मगध राज्य में। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सैनिया कहा जाता था? निम्नलिखित में से किसे, सैनिया का मतलब होता है नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला, निम्नलिखित में से किसे सैनिया कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंबिसार को सैनिया कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिंबिसार को। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था? उग्रसेन का मतलब होता है भयानक सेना का स्वामी। उग्रसेन कहा जाता था, ये कहा जाता था महापद्म नंद को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, महापद्म नंद को उग्रसेन कहा जाता था। फिर नेक्स्ट है, डेरियस प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उससे 360 टैलेंट प्राप्त होता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो हेरोडोटस भारत सिकंदर के समय भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। फिर नेक्स्ट है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? महाजनपद काल में श्रेणियों को संचालक को कहा जाता था, तो श्रेणियों को संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, गृहपति का अर्थ है, गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है अष्टकुलक, अष्टकुलक कहा जाता था परामर्शदायी संस्था को। ऑप्शन ए इसका ए का हो जाएगा, एक परामर्शदायी संस्था को अष्टकुलक कहा जाता था। महामात्र था उच्च कोटि के अधिकारी, और बलि साधक था किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, और शुल्की के या शुल्काध्यक्ष था शिल्पियों एवं व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यह ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो यह था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता का मारा, और फिर इसका अजातशत्रु का बेटा ने अजातशत्रु को मारा था राजगद्दी के लिए। फिर नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है महाजनपद, सूची 2 में है उसकी राजधानी। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, पंचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र, कौशल की राजधानी थी साकेत, और वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। तो ये है ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, ये है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ये अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। फिर नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, ये स्थित था राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान में। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले बिस्ता नाम से जाना जाता था? निम्नलिखित में से किस एक नदी के पहले बिस्ता नाम से जाना जाता था? तो झेलम को पहले बिस्ता नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, झेलम को बिस्ता नाम से जाना जाता था। तो ये था महाजनपद से पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।